नमस्कार, राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छी स्कीम चलाई जाती है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस योजना के तहत जो भी महिलाएं होती हैं, उनको जो है 11,000 रुपये तक का जो है सहायता राशि दी जाती है, जिसके लिए घर बैठे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि अगर आपके भी घर में कोई महिला है और उसको ये बेनिफिट आपको दिलवाना है, उसके लिए अप्लाई करना है, तो किस तरह से जो है फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में आपको हम क्लियर करके बताने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो उसका लिंक हमने नीचे दिया हुआ है, प्लीज़ क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले जो भी सूचना आता है, किसी प्रकार की अपडेट आती है, उसको अपडेट करा दी जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, हमने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जिस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आ जाएंगे और पीएम मातृ वंदना योजना के बारे में जो जानकारी हमने दिया हुआ है उसको आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे इसके रिलेवेंट जो है सभी जानकारी आपको दी गई है कि किनको जो है बेनिफिट मिलता है, किस तरह से बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले हम इनका जो नोटिस है ना, उसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के मेन मोटिव यही है कि जो भी पहली बार माँ बनती है, जो भी महिला पहली बार माँ बनती है, उनको जो है गर्भावस्था पंजीकरण कराने पर 3,000 रुपये की जो है सहायता राशि दी जाएगी। और जब उनके बच्चे का जन्म होगा, नवजात शिशु का जन्म होगा, उस समय उनका जन्म पंजीकरण कराने पर उनको जो है 2,000 रुपये का यहाँ पे सहायता राशि मिलेगा। तो 3,000, 2,000, 5,000 आपका हो गया। और दूसरी बार वो माँ बनती है और उस कंडीशन में कन्या का जन्म होता है तो उनको फिर 6,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, तो टोटल जो है महिलाओं को 11,000 रुपये तक का जो है बेनिफिट यहाँ पे दिया जाता है, यानी कि 3,000, 2,000 और 6,000। ठीक है, ये आपका बेनिफिट होता है। अब इसके लिए आपको आवेदन करना होता है, जैसे कि मान लीजिए पहली बार कोई महिला माँ बन रही है तो उसके लिए अलग आवेदन करना होता है, और दूसरी बार माँ बनती है और कन्या का जन्म होता है तो उसके लिए अलग आवेदन करना होता है। दोनों का आवेदन कैसे करना है उसके लिए हम इस वीडियो में कवर किए हुए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और अभी तक आपने अपना जो प्यारा सा कमेंट है, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम पात्रता की बात करें तो पहली बार माँ बन रही है कोई महिला, किसी भी कैटेगरी से आती है, वो फॉर्म को भर सकती है। हालांकि उसके पास एक कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन में क्या है कि उसका जो पारिवारिक आय है कम से कम 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। अगर मनरेगा जॉब कार्ड है तो उसके माध्यम से वो फॉर्म भर सकती है, नहीं है तो किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेती है तो उससे फॉर्म भर सकती है। अगर वो भी नहीं है तो ई श्रम कार्ड है तो उससे भी फॉर्म भर सकती है। वो भी नहीं है तो आयुष्मान भारत के लाभ उसको मिलता है तो उससे फॉर्म को भर सकती है। अगर वो भी नहीं है तो बीपीएल राशन कार्ड धारिक है ना, तो भी वो फॉर्म को भर सकती है। फिर मान लीजिए अगर राशन कार्ड भी नहीं है तो बहुत सारे अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए किसी प्रकार की वो विकलांग महिला है, या फिर SC ST समुदाय से आती है, या फिर गर्भवती एवं धातु आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा कार्यकर्ता है, तो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकती है। तो इसमें से जो भी क्राइटेरिया दिया गया है ना, इसमें से कोई एक क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा, तभी जो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। समझ में आ गया? अब देखिए, इसका जो आवेदन है ना, इस पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह से आप ऑनलाइन आप कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा जो है आवेदन लिए जाते थे, लेकिन अब पूरी तरह से ऑनलाइन लिए जा रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करते समय यहाँ पे क्या क्या लगने वाले हैं इसकी सभी जानकारी यहाँ पे दी गई है। हालांकि हम फॉर्म भरेंगे तो आपको बता देंगे क्या क्या आपको जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो बनवा कर रखनी है। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का जो है बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनके जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आप आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सिटीजन लॉगिन। ठीक है, इस पे ही आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक मोबाइल नंबर डालकर जो है वेरिफिकेशन करके छोटा मोटा आपका जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला हुआ है ना, उस पर एक OTP सेंड किया गया है। OTP को आपको यहाँ पे डालना है, उसके बाद कैप्चा को फिल करना है, वैलिडेट के बटन पर क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही वैलिडेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे वैलिडेट हो जाएगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैंने जो है पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ था तो यहाँ पे मेरा इजीली लॉगिन हो गया, लेकिन आपके कंडीशन में एक जो है रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा जिसमें
बताना होगा कि आप जो है किस प्रकार के रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप उनके पति हो सकते हैं, उनके घर के कोई सदस्य हो सकते हैं, तो अपना जो डिटेल्स होता है जैसे कि नाम हो गया, एक पासवर्ड हो गया, जो भी जानकारी है आपसे मांगा जाएगा डिस्प्ले पे, वो भरकर जो है आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर लीजिएगा, तब जाकर जो है आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा मैं स्किप किया हूँ क्योंकि मेरे पास जो मोबाइल नंबर था वो पहले से रजिस्टर था, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन किया हूँ। लेकिन आपका जब रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो आपका जो है एक कोई ना कोई आपके घर के कोई सदस्य के रूप में आपको खुद का रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो उसको आप कर लीजिएगा, वो छोटा सा प्रोसीजर है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे डेटा एंट्री का जो है आपको ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है और बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का जो बटन है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के इम्प्लाई है, यानी कि काम उम करते हैं, ठीक है, मतलब जो भी महिला है वो काम करती हैं, तो यहाँ पे यस करके वो बता सकती है। तो देखिए जैसे ही आप यस करेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, मतलब कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में किसी प्रकार की जॉब करती हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे, तो आपको यहाँ पे नो करना होगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो है किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, पहला बार गर्भवती बनने पर या फिर सेकेंड गर्ल चाइल्ड होने पे। तो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि फर्स्ट बार माँ बनेगी तो 5,000 मिलेगा, और सेकेंड बार माँ बनती है और लड़की का जन्म होता है तो उसको फिर 6,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। तो आप देख लीजिएगा कौन से स्कीम के तहत जो अपना फॉर्म को भरना चाहती है। हम फर्स्ट चाइल्ड के लिए ही बताएंगे, फिर कहेंगे तो हम सेकेंड के लिए भी अलग से वीडियो ला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट चाइल्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रेन, यानी कि आपके जो मान लीजिए अभी गर्भवती हैं तो आपको 0 ही करना है। अगर बच्चे का जन्म हो गया है, ठीक है, पहली बार बच्चे का जन्म हो गया है तो एक ही सिलेक्ट करना है, तो अपने हिसाब से देखेंगे तो मैं यहाँ पे 0 ही कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या बेनिफिशियरी के पास आधार कार्ड है, तो आपको यहाँ पे यस ही करना है क्योंकि आधार कार्ड मैंडेटरी यहाँ पे है। अगर आप नो करेंगे तो फिर यहाँ पे जो है आपको प्लीज़ इंटर नेम एंड आधार कार्ड, यानी कि आधार कार्ड के हिसाब से अपना जानकारी उनका नहीं भरना होगा। यहाँ पे यस करिएगा तो सीधे आप यहाँ पे जो मिशन शक्ति स्कीम है सेक्शन 7 आधार टारगेट, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी डिटेल्स है ना, आपके आधार कार्ड पे जो भी डिटेल्स है उसके हिसाब से आपको फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले बेनिफिशियरी का जो है नेम यहाँ पे लिखना है, उनका जो आधार नंबर है यहाँ पे फिलअप करना है, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ है ऑटोमेटिकली जो है एज यहाँ पे काउंट कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में अदर या फिर SC/ST है तो आपको एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अदर कैटेगरी से जैसे कि मान लीजिए आप BC हैं या फिर जनरल वगैरह वगैरह हैं तो आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो देख लीजिएगा आपका जो भी कंडीशन होगा कंडीशन का सिलेक्शन करेंगे, फिर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर रहेगा, इसको आप जरूर चेकआउट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर बिलोंग टू, ठीक है, मोबाइल नंबर जो आपने दिया हुआ है यहाँ पे मोबाइल नंबर किनका है, खुद का है, आपका है, हस्बैंड का है, मदर का है, फादर का है, जिसका भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी प्रूफ में आपको एक डॉक्यूमेंट इसमें से देना होगा। अगर आप AC यहाँ पे करेंगे ना, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप कैटेगरी में AC करते हैं तो यहाँ पे देखिए फिर भी आपको एक जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा AC वुमेन करके। ठीक है, लेकिन आप अदर कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पे अदर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई एक प्रूफ आपको देना होगा, जिसमें अगर आपका फैमिली इनकम जो है 8 लाख से कम है तो उसका आय प्रमाण पत्र आपको देना होगा। मनरेगा जॉब कार्ड है तो वो दे सकते हैं, या फिर PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेती हैं तो उसका जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, या फिर ई श्रम कार्ड है, या फिर उनके पास BPL राशन कार्ड है, या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उनका कार्ड बना हुआ है, या फिर वो जो है 50% से ऊपर डिसेबिलिटी है। ठीक है, या फिर मान लीजिए किसी प्रकार की AH आशा वगैरह वगैरह होती हैं, या फिर किसी प्रकार की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है, या फिर मान लीजिए राशन कार्ड जो नेशनल फूड सिक्योरिटी के माध्यम से जारी किया गया है उसका बेनिफिशियरी है। तो यहाँ पे जो भी आपका कंडीशन होगा एक कंडीशन आपको देना होगा, और उसका जो भी आइडेंटिटी नंबर है, जैसे कि मान लीजिए हमने राशन कार्ड का सिलेक्शन किया हुआ है तो राशन कार्ड का नंबर देंगे और उसको यहाँ पे अपलोड भी करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका MCB कार्ड रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि जब भी आपका टीका उका लगता है या फिर जो भी आपका चेकअप होता है उसका जो है कार्ड बनता है। ठीक है, वो कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको देना यहाँ पे मैंडेटरी है। तो देख लीजिएगा आपके पास जो कार्ड बना होगा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा वो आपको देना है। फिर यहाँ पे MCB जो आपका
एमसीपी जो कार्ड रजिस्ट्रेशन डेट है वो आपको बताना है। फिर यहाँ पे लास्ट आपने एलएमपी कब चेक करवाया था पीरियड में, उसकी जानकारी आप बताएंगे। फिर यहाँ पे अगर आपने एएनसी चेक करवाया था, जो एंटीनेटल चेक होता है, उसका डेट आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपके पास जो चिल्ड्रेन मतलब है आपका जो बच्चे का जन्म है हो गया है कि नहीं हो गया, तो यहाँ पे देखिए हम जीरो सेलेक्ट किए हुए हैं, जैसे कि हम ऊपर दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे हमने जीरो का सिलेक्शन किया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए डिसेबल है, लेकिन एक करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको यस का बटन मिलेगा। तो अगर अभी मान लीजिए महिला गर्भवती है तो यहाँ पे नो ही रहेगा, क्योंकि बच्चे का जन्म होने वाला है ना, ऐसा नहीं है कि हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका डेट बताना पड़ेगा कि कब हुआ है। अगर आप वहाँ पे एक सेलेक्ट करेंगे कि बच्चे का जन्म हो गया, उसके बाद आप फॉर्म को भर रहे हैं बेनिफिट लेने के लिए, तो एक कंडीशन अप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे भरना होगा, जैसे कि एड्रेस हो गया, बाकी आपका सभी जानकारी यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे पिन कोड के साथ आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पे असाइंड आंगनबाड़ी, यानी कि कौन से आंगनबाड़ी के अंतर्गत जो है आप आते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्र जो कि आपके क्षेत्र का होता है, उसका सिलेक्शन यहाँ पे आपको करना होगा, ठीक है। उसके बाद सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है कि जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है वो सभी जानकारी जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको जरूर चेकआउट कर लेना कि आपने जो भी जानकारी डाला हुआ है वो जानकारी सही है या नहीं है। अगर लगता है किसी प्रकार की आपने गलत जानकारी डाला हुआ है तो आप यहाँ पे एडिट के बटन पर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं सभी जानकारी मेरा सही है, तो आपको जो है सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से आपका जो बेनिफिशियरी है ना यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट कर देना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको जो है वेट करना है, आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा आपका वेरिफिकेशन होगा। फिर आपका जो प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्र के जो ऑफिस होते हैं उसके माध्यम से वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद स्टेट में जाएगा, उसके बाद आपका अप्रूवल मिलने के बाद ही यहाँ पे पैसे दिए जाएंगे। तो इस तरह से जो है फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सभी जानकारी बताया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।